नून बच्चों। हाँ हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो आप। बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो। बेसिकली अब एप्लीकेशन ही चल रहा है, थ्योरी के नाम पे तो जो वर्क और वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन बता ही दिया था, उसी का एप्लीकेशन चल रहा है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अतुल, पूजा, मोहित, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। मानव, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आप लोगों का? शुभम, गुड आफ्टरनून। अंकुश, गुड आफ्टरनून। फिजिक्स में डरने की क्या जरूरत है भाई? डरने की क्या जरूरत है? सब्जेक्ट से क्या डर लग रहा है? ज्यादा सोच रहे हैं आप, इसीलिए डर लग रहा है। ठीक है, जो ज्यादा सोचता है उसको डर लगता है। बाकी जो कोई सोचता नहीं है, केवल काम करता है एकदम तसल्ली से खुश होकर, उसको कोई डर और नहीं लगता, फिर उसका अपने आप चीजें होती जाती हैं। हाँ, गर्मी तो पड़ ही रही है भाई, भयंकर गर्मी पड़ रही है। गर्मी में गर्मी ही पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टर्न पे हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक की वेरिएशंस देख रहे थे। उसमें हम लोग ने ये तो देखा था कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कैसे निकालें। ठीक है, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कैसे निकालें। कभी आपसे अगर ये पूछ ले कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, तो सभी बच्चों को पता है कि जो अपना इतना तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ध्यान रखिएगा कि मीन पोजीशन पे जहां पे इक्विलिब्रियम होगा, वहीं पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और उसके बाद जब वो आगे चलेगा, तो मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगने लगेगा, जो उसको क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। ठीक है, तो उसकी जो है वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो कभी भी आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए, ठीक है, कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आप क्या करेंगे, पहले मीन पोजीशन लोकेट कर लेंगे और उस समय का एलोंगेशन देख लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग या तो एनर्जी कंजर्वेशन करिएगा अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे मैं दो केस लेता हूं, तो आपको ये चीज का आइडिया और लग जाएगा। कभी आपसे ये पूछा जाए, जो पूछा जाता भी है, कि मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो, मान लो ऐसा सिचुएशन है। ये अपना ब्लॉक है, ठीक है, और ब्लॉक जो है पुल्ड हो रहा है किसी कांस्टेंट फोर्स एफ से, किसी कांस्टेंट फोर्स एफ से मान लो ब्लॉक पुल हो रहा है एफ से। ठीक है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अभी ये स्मूथ है, स्मूथ है। ये अपना स्मूथ है। ठीक है, तो और मास एम ले लो, तो ब्लॉक इज पुल्ड बाय, ब्लॉक इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स एफ। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड वी मैक्स। तो इस ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रही होगी ये बताना है। और इनिशियली स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ, व्हेन ब्लॉक इज पुल्ड। ठीक है, तो जैसे ही ब्लॉक पुल्ड हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है अपने पास, ये कांस्टेंट फोर्स है, और उससे आप इसे पुल कर रहे हो, तो आपको बताना है कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी।
बिल्कुल ऑसिलेशन होगा, इसका टाइम पीरियड भी होगा, वो हम एसएचएम में निकालेंगे, वो एसएचएम में निकालेंगे। अभी मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ कि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। थोड़ा आप लोग ट्राई करके बताइएगा क्या होगी मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, एक बच्चे ने आंसर दिया है। बाकी लोग? अभी मैंने जैसे आप लोगों को डिस्कस किया कि कभी भी वी मैक्स निकालना है, कल मैंने आपको ये चीज बता भी रखा है, स्टेप वाइज स्टेप भी बता रखा है, जब हम इसका मैक्सिमम एलोंगेशन निकाल रहे थे तब भी, फोर्स कॉन्सेप्ट से भी, कि सबसे पहले ये अपना मीन पोजीशन एक्वायर करता है, और मीन पोजीशन एक्वायर करने से पहले तक आपका फोर्स जो है, फोर्स फोर्स बड़ा रहता है ना। फोर्स आपका ये मीन पोजीशन होगा, और यहां पे जब ये फोर्स होगा तो ये फोर्स तो कांस्टेंट है, यहां पर फोर्स को बैलेंस करेगा के एक्स नॉट, ये बता चुका हूं है ना, ये के एक्स नॉट और ये एफ। तो इस समय पे दिस इज आवर मीन पोजीशन, मानते हैं? और इसके आगे क्या होगा, इसके आगे जो है स्प्रिंग फोर्स, जो अपना स्प्रिंग फोर्स होगा वो बड़ा हो जाएगा, इसके आगे जो अपना स्प्रिंग फोर्स है वो बड़ा हो जाएगा, तो अब आगे ब्लॉक रिटार्ड करेगा, जबकि यहां से यहां तक फोर्स एफ जो है स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा था, तो एक्सेलरेट कर रहा था, तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ती है, और जहां रिटार्डेशन होगा वेलोसिटी घटने लगेगी। तो इसके आगे जो है, इसके आगे जो है वो क्या होगा, इसके आगे एफ इस जोन के एक्स नॉट, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन, इफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, तब क्या हो जाएगा, जब एक्स अपना एक्स नॉट से बड़ा हो जाएगा तो अपना एफ इज लेस देन के एक्स हो जाएगा, एंड रिटार्डेशन तो बता चुका हूं, रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन होगा तो वेलोसिटी फिर यहां के बाद जो भी वेलोसिटी अचीव हुई होगी वो आगे घटने वाली है, तो यही वी मैक्स होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा उस टाइम पे ही आप बोलते हैं कि हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड है। अब वो होगी कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप सीधे सीधे यहां से यहां एनर्जी कंजर्वेशन कर दीजिए, यहां से यहां एनर्जी कंजर्वेशन कर दीजिए, ठीक है, ये एक्स है, एक्स नॉट है, ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन कर दीजिए। और ये आपका मैक्सिमम एलोंगेशन नहीं है, ये मैक्सिमम एलोंगेशन नहीं है, ये एलोंगेशन एट द मीन पोजीशन है, मैक्सिमम इसका ट्वाइस होता है जो आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अब यहां से अब आप क्या करेंगे, एक्स नॉट पहले निकाल लो एट इक्विलिब्रियम, कि एक्स नॉट वो किसके बराबर होगा, एफ के, तो एक्स नॉट कितना हो जाएगा, एफ बाई के, एक्स नॉट हो जाएगा एफ बाई के। और यहां से अगर आपको निकालना है तो अब यहां मैं एनर्जी कंजर्वेशन क्यों कर पा रहा हूं, स्मूथ है, आप यहां वर्क एनर्जी थ्योरम करिए, इज सेम एज एनर्जी कंजर्वेशन, आप यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए या एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों सेम बात है, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो यहां से यहां दिस इज आवर इनिशियल स्टेट और दिस इज आवर फाइनल स्टेट। जब भी हम एनर्जी कंजर्व करते हैं तो स्टेट मेंशन करते हैं, तो यहां से यहां एनर्जी कंजर्व करिए। अभी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, उसकी बात ही नहीं करते हैं क्योंकि वो एक ही लेवल पे है, ठीक है। बट यहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन भी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहां पर ये फोर्स एफ है जो कि अदर्स की कैटेगरी में आता है, ये जो W है वो F है, वो अदर्स की कैटेगरी में है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाना पड़ेगा। तो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि हम F के बारे में नहीं जानते वो कंजर्वेटिव है कि नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम,
तो एक बच्चे ने केवल आंसर सही दिया है इसका, बाकी किसी ने नहीं दिया है। सौरभ ने सही आंसर दिया है। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द फोर्स एफ, वर्क डन बाय एफ प्लस, देखिए फोर्सेस तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन अब इतने बड़े हो गए हो कि आप समझ रहे होगे कि भाई मुझे नॉर्मल रिएक्शन और एमजी के वर्क को नहीं लिखना है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और एमजी जो है परपेंडिकुलर लग रहे हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू एफ प्लस डब्ल्यू स्प्रिंग, दो ही लोग हैं जो अपने काम के हैं यहां पर, बाकी का वर्क जीरो है, इक्वल टू डेल्टा के ई। तो वर्क डन बाई एफ क्या हो जाएगा, एफ इंटू एक्स नॉट तक हमें पता है कि एक्स नॉट पे इसकी वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम आनी है, तो एफ इंटू एक्स नॉट, यही तो वर्क होगा। कांस्टेंट फोर्स है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क है। स्प्रिंग फोर्स का वर्क बार बार बता चुका हूं, क्या लिखते हैं, माइनस डेल्टा यू, कई बार बता चुका हूं। डब्ल्यू स्प्रिंग फोर्स आप लिखते हैं माइनस डेल्टा के ई, सॉरी माइनस डेल्टा यू, तो हमेशा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करते हैं, ठीक, दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो स्प्रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिए क्या है, जीरो है, ये अपने नेचुरल लेंथ पे था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कांस्टेंट फोर्स है तो वो कंजर्वेटिव होगा, कहां कहां से थ्योरी निकाल लेते हो तुम लोग। देखो अगर अपना काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी तो कांस्टेंट है, म्यू के एम जी, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो कांस्टेंट, इट इज म्यू के एम जी, तो क्या वो कंजर्वेटिव फोर्स है, अपनी थ्योरी मत गढ़ो, ठीक है। एफ एक कांस्टेंट फोर्स है तो सो मस्ट बी कंजर्वेटिव, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एम जी ऐसी कोई थ्योरी मैंने नहीं पढ़ाई, आपने पता नहीं कहां से पढ़ी कि कोई कांस्टेंट फोर्स होगा तो कंजर्वेटिव के कैटेगरी में आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन ले लो, म्यू के एम जी, वो कांस्टेंट फोर्स है बट वो नॉन कंजर्वेटिव है, ऐसा मत सोचो। तो एफ इंटू एक्स, और स्प्रिंग फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। तो यहां पे ये अपने नेचुरल लेंथ पे था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, तो यहां पे अपने पास हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक देखो, यहां पर ब्लॉक की अभी कोई भी वेलोसिटी नहीं थी और यहां पे जो वेलोसिटी है वो वी मैक्स है, तो कितनी हो जाएगी, फाइनल कितनी है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, और इनिशियल अपनी जीरो थी। तो यहां से अब एक्स नॉट की वैल्यू एफ बाई के पुट कर दो, एफ इंटू एफ बाई के माइनस हाफ के एफ बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा एफ स्क्वायर बाई के माइनस एफ स्क्वायर बाई टू के इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको फाइनली मिलता है वी मैक्स, और वो वी मैक्स कितना मिल जाएगा, एफ अपॉन, यहां से देखिए टू आएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट एफ बाई एम कितना आ जाएगा, एफ स्क्वायर बाई टू के, एफ स्क्वायर बाई टू के, ठीक है। और ठीक है, तो एफ स्क्वायर बाई टू के इधर आ जाएगा, और यहां पे भी टू है तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है सभी को। तो हमारे पास आएगा अंडर रूट एफ बाई के एम, एफ तो आ जाएगा एफ अंडर रूट के एम, डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूं, समझ ही गए होंगे। तो ये अपने पास वी मैक्स आ जाएगा, देख लीजिए सब लोग, सही है, बिल्कुल एफ अंडर रूट के एम, दिस इज योर वी मैक्स। अब क्लियर है, तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी भी मिल गई। अब यहां पे अगर आपको मैक्सिमम एलोंगेशन पूछा जाता तो इसी को ट्वाइस कर देते तो टू एफ बाई के हो जाता, टू एफ बाई के अपना मैक्सिमम एलोंगेशन हो जाता, ठीक है। अच्छा यही चीज अगर अंडर ग्रेविटी हो, अगर यही चीज अंडर ग्रेविटी हो तो एफ के जगह पे कांस्टेंट फोर्स के जगह पे क्या आ जाएगा, एम जी। वी मैक्स क्यों होता है, क्या वी मैक्स क्यों होता है, नहीं समझ में आप क्या पूछना चाह रहे हैं, वी मैक्स क्यों होता है, यहां पर वी मैक्स क्यों होता है मीन पोजीशन पे। मैंने अभी अभी तो आपको डिस्कस किया कि इस जोन में पार्टिकल रहेगा तो अभी इस जोन में
इस जोन में, यहां से यहां वाले जोन में एक ही चीज बार बार, अब कितनी बार समझाया जाए, एफ यहां ग्रेटर देन के एक्स होगा तो इस जोन में एक्सेलरेटेड मोशन होगा, जबकि इधर आगे के जोन में रिटार्डेशन होगा, मैंने यहां लिखा हुआ है, ठीक है। दैट इज द रीजन बिहाइंड, आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा है कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो जीरो से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और जो वी मैक्स ले लेगा उसके बाद से जब रिटार्डेशन होगा तो घटेगी, ठीक है। समझ गए भाई अंकुश? इसीलिए दैट इज द रीजन बिहाइंड कि इस मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट साइड रिटार्डेशन मोशन है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में एफ के एक्स से बड़ा होगा, एलोंगेशन भी वेरी करेगा, तो लेफ्ट साइड में एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट साइड में रिटार्डेशन है, ठीक है। चलिए अब यही मान लीजिए अपने पास कहीं ऐसा हो जाए कि अगर ये रफ हो, मान लो अगर ये रफ हो और किसी फोर्स से आप इसको पुल कर रहे हो, सेम है, बट अगर ये रफ हो, और ये अपने नेचुरल लेंथ पे था स्प्रिंग, और आप एक कांस्टेंट फोर्स एफ से इसको पुल कर रहे हो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये मान के चल रहे हैं कि एफ कैपेबल है इसके मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या करने के लिए, ओवरकम करने लिए, ठीक है। अगर आप पुश वाला केस भी करेंगे सेम रिजल्ट आएगा, अगर आप पुश वाला केस भी करेंगे तो भी रिजल्ट आपका सेम आएगा भाई, मीन पोजीशन पे ही अपना मैक्सिमम होगा, चाहे वो पुशिंग हो चाहे पुलिंग हो। तो यहां पे अपने पास स्प्रिंग फोर्स की है, ठीक है, क्योंकि जब आप पुश करोगे तो खुद भी एनालाइज कर सकते हो, ये नेचुरल लेंथ है, यहां से इसको पुश करोगे तो धीरे धीरे इधर पुशिंग हो रही है तो के एक्स बढ़ रहा है, जबकि अभी के एक टाइम आएगा यहां से यहां तक में कौन बड़ा रहेगा, एफ ग्रेटर देन के एक्स, इसीलिए इसको पुशिंग कर पा रहा है, इधर एफ है, यहां मीन पोजीशन पे अपना एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और वी मैक्स होगा। इसके इस तरफ आने के बाद थोड़ा सा पुश करोगे मीन पोजीशन से और इधर, तो इस तरफ के एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन एफ होगा, तो बॉडी इधर जा रही है और इधर रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होगी, ध्यान रखिएगा। तो चाहे पुशिंग का केस हो चाहे पुलिंग का केस हो, एक्स मैक्स आपका वी मैक्स मीन पोजीशन पर ही होगा। यहां पर अब ये म्यू के है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज वी मैक्स, इस केस में वी मैक्स बताओ, तो इस केस में भी वी मैक्स आप निकाल सकते हो, सेम कहानी है, आपको मीन पोजीशन ढूंढना होगा और मीन पोजीशन ढूंढकर एक्स निकालना होगा, मीन पोजीशन का एलोंगेशन, उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना होगा। तो यहां पे मान लेंगे कि यह कोई अपना मीन पोजीशन एक्वायर करेगा, ठीक, यहां पे ये एफ के लग रहा होगा और इधर लग रहा होगा के एक्स, मान लेते हैं कि ये इसका मीन पोजीशन है। इसके पहले इस जोन में, ये जो जोन दिखता है आपको ये एक्सेलरेटेड जोन है, इसमें एफ जो है इन दोनों फोर्स को ओवरकम कर रहा है, तभी तो बॉडी इधर जा रही है, ठीक है, ठीक है, तभी जो है आपका, हाँ आंसर थोड़ा बड़ा आएगा, समझ सकता हूं, एक्सप्रेशन में है ना, नहीं तो वैल्यू दी जाएगी तो छोटा हो जाएगा। तो यहां पर अपना ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हम मानते हैं, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम मान लेते हैं कि x इसका एलोंगेशन है, तो पहले इक्विलिब्रियम पे आप पहले x निकाल लो, तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, और यहीं पर अपना जो v होगा वो v मैक्स होगा, क्योंकि इसके आगे जो होगा एफ के और एफ तो कांस्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एफ के और एफ कांस्टेंट रहेगा, के एक्स बढ़ता जाएगा, तो के एक्स बढ़कर इसको रिटार्ड करने लगेगा। अब इस जोन में इधर आगे जाने पे लेफ्ट राइट साइड में नेट रिजल्टेंट फोर्स आने लगेगा, क्योंकि के एक्स बड़ा हो चुका है, तो के एक्स एफ के मिलकर
इस एफ को ओवरकम करेंगे और नेट फोर्स इधर आएगा, तो यहां के बाद आगे ब्लॉक रिटार्ड करने की टेंडेंसी में होगा, और जब रिटार्डेशन होगा तो धीरे धीरे वी मैक्स से वेलोसिटी घटेगी। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन बताइए क्या होगा। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू के एक्स प्लस एफ के, यही तो होगा। तो के एक्स कितना आएगा, F माइनस एफ के, दैट इज एक्स कितना आएगा, F माइनस एफ के अपॉन में के। ठीक है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू F माइनस एफ के होगा म्यू एम जी बाई के, ये एक्स आ जाएगा। अब इस x पे आपको वेलोसिटी निकालना है, इस x पे आपको वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, तो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करिए। ये अपना इनिशियल स्टेट होगा जहां से जहां हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, और ये अपना फाइनल स्टेट होगा। तो वर्क डन बाय, काम के जो फोर्स है, वर्क डन बाय एफ के, एफ प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तीन फोर्स हैं जो अपने काम के हैं। नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी का वर्क जीरो होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द मोशन है, वाई डायरेक्शन में है ना। ठीक है, तो वर्क डन बाय एफ क्या लिखेंगे आप, एफ इंटू एक्स, पॉजिटिव होगा। काइनेटिक का वर्क माइनस म्यू एम जी, ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गया, इनटू एक्स उसका डिस्प्लेसमेंट। माइनस क्यों, सभी बच्चों को क्लियर है, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा यहां पर क्या है, कॉस पाई है, तो नेगेटिव वर्क हो रहा है। और स्प्रिंग का अभी अभी समझाया था, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी और यहां पे इसकी वेलोसिटी आई है हाफ एम वी मैक्स, तो हाफ एम वी मैक्स। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा एक्सप्रेशन में हमें एक जनरल इक्वेशन आ जाएगा। आप क्या करो, x की वैल्यू यहां पुट कर दो, इस x की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, F माइनस म्यू एम जी, और ये x की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो क्या आएगा, F माइनस म्यू एम जी बाई के। ठीक है, यहां पे f माइनस एक्स कॉमन लिया और x की वैल्यू यहां पुट कर दी, माइनस हाफ के, x की वैल्यू लिख रहे हैं f माइनस म्यू एम जी बाई के स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये क्लियर है सभी बच्चों को, बस यहां से सॉल्व कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि यहां पे f माइनस म्यू एम जी स्क्वायर इधर भी है, f माइनस म्यू एम जी स्क्वायर इधर भी है, उसको कॉमन ले लीजिए, तो f माइनस म्यू एम जी स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, k से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई के माइनस 1 बाई 2k इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अब ये सॉल्व करोगे तो यहां पे 2k आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वी मैक्स आता है f माइनस म्यू एम जी, स्क्वायर गायब हो जाएगा, अपॉन में 2k, तो 2 से 2 कैंसिल और रूट बाई में k, देख लीजिए अंडर रूट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k बचेगा और m भी रहेगा क्या, हाँ m भी रहेगा, अंडर रूट एम के हो जाएगा, तो ये m भी रहेगा इधर, तो m के अंडर रूट ये रहेगा, तो v मैक्स आएगा इस केस में f अपॉन अंडर रूट एम के, इसको अगर अलग अलग लिखिए माइनस म्यू जी, और इसको जब एडजस्ट करेंगे तो m ये ऊपर है तो अंडर रूट एम बाई के, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा आपके पास, कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट आ जाएगा अपना, क्लियर है।
अब इसमें देख रहे हो कि ये वाला जो रिजल्ट है, जहां म्यू जीरो करते हो आप, जहां पे म्यू जीरो करोगे तो ये स्मूथ वाला रिजल्ट आ जाएगा, है ना। जहां पे हम लोग फ्रिक्शन का वर्क छूट गया, कहां पे फ्रिक्शन का वर्क छूट गया भाई, ये रहा फ्रिक्शन का वर्क, ये एफ के है, देखिए इस एफ के का वर्क मैंने लिखा है म्यू एम जी फोर्स इंटू उसका वर्क एक्स, ये लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं छूटा है। फ्रिक्शन का वर्क कहां छूट गया है सब, यही तो है फ्रिक्शन का वर्क, तो फ्रिक्शन का वर्क लिखा है मैंने एफ इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू डाल दी, और यहां देखो माइनस, अच्छा आप यहां नहीं लिखा है क्या मैंने, हम्म, सही कह रहे हैं। यहां पे म्यू एम जी के साथ एक एक्स भी होगा ना, तो एक्स की वैल्यू उसमें भी आएगी। हम्म, अरे कहाँ छूटा है यार, तुम लोग फालतू में ये करा रहे हो। देखो इधर मैंने एक साथ लिख दिया है, एक्स की वैल्यू ये यहां पुट करो तो एफ माइनस म्यू एम जी बाई के, ये अच्छा ये इसके लिए हो गया, और ये म्यू एम जी लिख तो दिया है मैंने, एफ के साथ ये लिखा एफ माइनस म्यू एम जी बाई के, ये लिख दिया। अच्छा नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, ये कुछ ऐसा होगा, एफ के साथ आएगा ये पूरा एफ माइनस म्यू एम जी बाई के, ठीक है, और माइनस म्यू एम जी के साथ भी एक्स होगा एक, हाँ सही कह रहे हैं, एफ माइनस म्यू एम जी बाई के, फिर माइनस हाफ के, और एक्स को आप लिखेंगे एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन के स्क्वायर, ये कह रहे थे आप लोग ना, इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देख लीजिए, अब अगर आप यहां पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है, अब आप कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये तो कॉमन दिख ही रहा है पूरा, ये वाला टर्म है ना, तो ये कॉमन ले लीजिए और फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो रहने दीजिए, आपको वैल्यू दी जाएगी म्यू एम जी बाई के जी, इतना पे आप छोड़ दीजिए, ये इधर आएगा एफ माइनस म्यू एम जी, आ तो रहा है यार वही चीज, मैंने शायद डायरेक्ट कॉमन ले ली थी, आप लोग समझ नहीं पाए, ठीक है, एफ माइनस म्यू एम जी बाई के, इसको बाहर लिया तो एफ माइनस म्यू एम जी यहां पे बचेगा माइनस, अच्छा एक बचेगा माइनस, यहां पे अब क्या बचेगा, एफ माइनस, सही आ रहा था, मैंने सही लिया था, ठीक है, एफ माइनस म्यू एम जी को स्क्वायर कर दिया था मैंने, चलिए ठीक है, आप लोग नहीं समझ पाए तो यहां से देख लीजिए, एफ माइनस म्यू एम जी बाई के कॉमन किया तो एफ माइनस म्यू एम जी एक यहां बच गया, माइनस यहां पे बचेगा अपने पास एफ माइनस म्यू एम जी एक बचेगा अपॉन में 2 के, एक स्टेप जल्दी लिख दिया था तो इससे आप लोग नहीं समझ पाए। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को अब, ठीक है, अब सही है, ठीक है, तो अब यहां से कॉमन ले लो, लेकिन रिजल्ट वही आएगा जो मैंने लिया था, एफ माइनस म्यू एम जी स्क्वायर, ठीक है, कॉमन ले लिया अपॉन में के, और यहां आ जाएगा 1 - 1 अपॉन 2 के, अच्छा नहीं रिजल्ट चेंज होगा, वन माइनस 1/2 के, ऐसा कुछ आएगा, देख लो एक बार, इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, रहने दीजिए ऐसे ही, कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, ठीक है, तो यहां से अब आप इसको 2 के माइनस 1/2 के स्क्वायर आ जाएगा, फिर वहां से सॉल्व कर लेंगे, ये वी मैक्स आ जाएगा, क्लियर है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नहीं था,
तो यहां से ये अपने पास आ जाएगा, तो अब तो कर ही लोगे खैर। तो मेरा ये कहना था कि कभी आपको फ्रिक्शन के साथ भी पूछा जाए तो बिल्कुल रिजल्ट चेंज हो जाएगा, मानते हैं, ठीक है। सेम नहीं आता, रिजल्ट चेंज हो जाता, क्योंकि यहां पर अपना ये 1 - 1/2 के नहीं आ रहा था, वो पूरा सिंप्लीफाई हो जा रहा था, जबकि यहां पर एक तो कॉमन ले लिया, एक रहेगा तो 1 आ जाएगा ना यहां पे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। इसी में मान लीजिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक अपने एक आइडेंटिकल ब्लॉक, मासेस अलग अलग हैं, दोनों कनेक्टेड हैं स्प्रिंग से, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास m1, ये है m2, और यहां पे एक फोर्स लग रहा है F जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, इट्स वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to F, ठीक है, इट्स वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to F। वही आ रहा है क्या? अच्छा, K तो कॉमन चला जाएगा, क्या कह रहे हो? सॉल्व करके देख लो, अगर वही आ रहा है तो यहां पे वही आएगा ना। हाँ, F - μmg और ये F - μmg स्क्वायर बाई K आएगा, और यहां से एक K वही आएगा भाई, वही आ रहा है। यहां पे F - μmg बाई K आपने कॉमन लिया, ये F - μmg बच गया, और -F/μmg/2 आएगा यहां पे, ये K नहीं आएगा, क्योंकि ये K से ये K स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ, K कट जाएगा, एक K कट जाएगा अपने पास, और एक K कॉमन चला जाएगा, एक K कट जाएगा, एक कॉमन चला जाएगा, तो वही चीज तो आ जाएगी। देखो यहाँ पे ये फिर से इधर बाहर करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा भाई। जो मैंने डायरेक्ट लिखा था वो सही है, यही सोच के मैंने लिखा था, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, सेम आएगा, ठीक है। तो यहां से आपका सेम आएगा, वी मैक्स वही आ जाएगा जो पहले था, वो था अपना F - μmg अपॉन में 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, mk √, यही आ जाएगा, जिसको हमने ऐसे लिख लिया था। नहीं, पूरे में रूट नहीं होगा, क्योंकि वो वाला तो स्क्वायर है, तो F - μmg अपॉन में 2k √, यही आएगा। बिल्कुल फाइनल रिजल्ट जो लिखा था वही था, मैंने उसको डायरेक्ट ही लिख दिया था, ठीक है, क्लियर है। चलिए इस पे आते हैं। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि ये इरुडोफ का ये क्वेश्चन है एक, कि F ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to F। ऐसा नहीं हो रहा है कि सडन हम कुछ कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है हम इसको खींच के इसके फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां तक आ गए, अब ये रफ है, ये म्यू है, इसका कोविशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। आपको बताना है फाइंड F मिनिमम, ठीक है, फॉर m2 मास जस्ट टू मूव। तो m2 मास को तुरंत मूव कराने के लिए, ठीक है, m2 मास मूव होने लगे, ठीक है। √2 कहां होगा यार, इसी में फंसे हो अभी भी, कहां √2 होगा, 2 कट जाएगा ना, मैंने 2 लिख दिया है क्या? अच्छा, ये km होगा, सॉरी, ये होगा, 2 तो कट जाएगा, खुद से कर लिया करो। फॉर F ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to F, फाइंड F मिनिमम फॉर M2 मास जस्ट टू मूव।
M2 मास को जस्ट मूव कराने के लिए हमारे पास F मिनिमम क्या रहा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए तो अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करें, पहले फोर्स इस पे लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई अब सुनिए, ये किसी दोनों में अंतर सुनिए, ये कोई रस्सी से नहीं जुड़ा है कि अगर आपने यहां फोर्स लगाया तो यहां टेंशन तुरंत आएगा, यहां भी टेंशन आएगा और ये दोनों एक साथ किसी कंस्ट्रेन मोशन से पुल होंगे, पुल होने की टेंडेंसी में होंगे, ठीक है। तो ये रस्सी से नहीं जुड़ा है, ये किससे जुड़ा है, स्प्रिंग से, मानते हो कि नहीं। तो पहले जब तुम ब्लॉक एम पे फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक एम की टेंडेंसी आगे जाने की होगी और स्प्रिंग एलोंगेट होना शुरू होगा, स्प्रिंग एलोंगेट होना शुरू होगा। और स्प्रिंग जब एलोंगेट होगा तो स्प्रिंग के बारे में सभी लोग जानते हैं कि स्प्रिंग मासलेस हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पे इसके लिए अगर आप इसको इधर से खींच रहे हो, ठीक है, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा kx का स्प्रिंग फोर्स, और ये स्प्रिंग फोर्स इस पर ऐसा लगेगा, तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगेंगे जिससे कि नेट फोर्स अपना 0 होगा। तो आप जब इसको इधर खींचोगे तो ये स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पे, इस वाले M1 पे इधर फोर्स लगाएगा और ये M2 पे इधर फोर्स लगाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम ये नहीं जानते कि हमारा स्प्रिंग जो है कब कितना एलोंगेट हुआ होगा, तो ये हुआ, लेकिन ये हम जरूर जानते हैं कि इसको मूव करने, ये तो सब लोग समझ गए कि किसी भी कंडीशन में जब ये मूव कर रहा होगा, मान लो एक सिचुएशन लेते हैं कि कुछ ये आगे एलोंगेट हो गया और अभी ये मूव, और ये फोर्स F है। तो मेरा ये कहना है आपसे कि यहां पे कुछ मान लो ये आगे बढ़ गया, एलोंगेट हो गया, ठीक है। तो जब ये एलोंगेट हो गया कुछ x, तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स ऐसा लगेगा, ये एक्स्ट्रा एलोंगेशन है भाई x, तो स्प्रिंग फोर्स यही लगेगा kx, और इस पे ये kx ऐसा लगेगा, ये समझ पा रहे हैं सब लोग, इस वाले kx पे M2 पे यही kx इसको अब अबाउट टू मूव होगा, इसी kx के वजह से ये मूव करना चाहेगा। म्यू M1g अपॉन म्यू M2g बाई 2, वेरी गुड भाई, कौन है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां पर अपने पास kx है और ये kx होगा और ये इधर से आपका मूव कर रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप क्या करने वाले हैं, यहां हमें इसे मूव कराना है, तो फॉर ब्लॉक M2 जस्ट अबाउट टू मूव, फॉर ब्लॉक M2 टू मूव, M2 को मूव कराने के लिए क्या कंडीशन देंगे भाई, यहां पे लगेगा अपना स्टैटिक फ्रिक्शन Fs लग रहा होगा, ये kx बढ़ता जा रहा होगा, Fs भी बढ़ता जा रहा होगा। एक बात देख पा रहे हैं, जैसे जैसे आप इसे खींच रहे हो kx बढ़ता जा रहा होगा, Fs भी, kx बढ़ता जा रहा होगा, Fs भी बढ़ता जाएगा। इसको मूव तभी आप मानेंगे मूव होगा जब kx इसके मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम कर दे। म्यू, यहां म्यू दिया गया है, काइनेटिक और स्टैटिक दोनों सेम लिया गया है। तो फॉर ब्लॉक M2 टू मूव, हाँ टू मूव मतलब जस्ट अबाउट टू, जस्ट टू मूव लिख लीजिए, बात वही है। तो यहां से अपने पास आ जाएगा kx should be greater than equal to Fs max in limiting condition, in limiting condition kx जो होगा वो इक्वल टू Fs max होगा, दैट इज म्यू M2g के बराबर होगा, मानते हैं। तो यहां से स्प्रिंग फोर्स अपने पास आ जाएगा या x आ जाएगा, कितना, म्यू M2g बाई के। जब ये ब्लॉक मूव करने की टेंडेंसी में होगा तो स्प्रिंग में एलोंगेशन आ चुका होगा x का, स्प्रिंग में एलोंगेशन आ चुका होगा x का, ठीक है। लेकिन हमें जो है फोर्स निकालना है, तो और ये बताया जा रहा है कि ये स्लोली मूव किया जा रहा है, तो एट ईच एंड एवरी मोमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक M1 इज मूव वेरी स्लोली, ये है
मूव्ड वेरी स्लोली, हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, मूव्ड वेरी स्लोली। ठीक है, तो यही तो बताया इसने कि वो जब kx 0 था, बात को समझिए, लैंग्वेज को समझिए, जब अपना kx 0 था तो फोर्स भी 0 था। जैसे जैसे आप फोर्स को पुल कर रहे हो kx आता जा रहा है, तो ब्लॉक को इक्विलिब्रियम के लिए अपना जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल फोर्स है और वेरी स्लोली जो है ब्लॉक M1 मूव करेगा। अब हमें F की वैल्यू निकालनी है, तो अब हमें क्या क्या करोगे आप, जब F की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे ये नहीं कर सकते एकदम से आपकी, कुछ बच्चे जो करते हैं, जो गलती इसमें जो बहुत ज्यादा गलती होती है उन लोगों से, वो क्या होती है कि उन्होंने यहाँ x की कंडीशन निकाल ली। अब x की कंडीशन निकालने के बाद वो यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं, तो f और kx को इक्वल कर देते हैं और वहां से f निकाल लेते हैं। दैट इज, वो बोलते हैं कि सर इसी को f मान लेते हैं, f इक्वल टू kx, तो उनका आंसर म्यू m2g आ जाता है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल वो बात ये भूल जाते हैं कि ये वेरिएबल है, तो 0 से लेके f तक जो चेंज हो रहा होगा उसमें हमेशा f चेंज हो रहा होगा, उसमें हमेशा f जो है अपना चेंज हो रहा होगा। तो आपको टोटल जो f निकालना है कि वो f कितनी वैल्यू, जो वैल्यू f से वो पुल कर रहा होगा उस समय वो f अपने पास क्या रहा होगा, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम निकालना पड़ेगा बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वो वेरिएबल है, तो आप ऐसे फोर्स बैलेंस नहीं कर सकते बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। और आपको, चलो आप ये करते भी हो तो आपको पता है कि यहां पे ये मूव कर रहे हैं, तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम पहले ये देख लो, F का वर्क क्या हो जाएगा, F इंटू एक्स, F तो अपना x डिस्टेंस तक जो मूव किया उसमें आप क्या लिखेंगे, F इंटू एक्स लिख सकते हैं, वर्क डन बाय F, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय F और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो खैर 0 है, तो वहीं से आप लिख सकते हो वर्क डन बाय F लिख लीजिए। अच्छा, इसमें भी म्यू है ना, म्यू तो यहां भी है, मतलब दोनों में म्यू है भाई, ठीक है, रफ है पूरा सरफेस, तो यहां पे एफ के भी लग रहा होगा, यहां एफ के भी लग रहा होगा, ठीक है, यहां भी एफ के लग रहा होगा। तो फाइनली आप क्या लिखने वाले हैं, डब्ल्यू एफ प्लस डब्ल्यू एफ के प्लस डब्ल्यू स्प्रिंग, और स्लोली मूविंग का केस है तो डेल्टा के ई, है ना, ये तो मूव नहीं कर रहा है M2, M1 भी स्लोली मूविंग है, तो डेल्टा के ई तो अपना 0 रहेगा, ठीक है, तो डेल्टा के ई अपना 0 रहेगा। तो इसके लिए आप लिख सकते थे F इंटू एक्स प्लस डब्ल्यू एफ के जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस म्यू M1g, ये हम ब्लॉक 1 के लिए वर्क होगा ना, ब्लॉक 1 पे लिख रहे हैं, फॉर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 पे तो एफएस लग रहा है अभी, तो म्यू M1g इंटू एक्स, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा -12 के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है, तो यहां से आपको एक से एक कॉमन ले लीजिए, तो एफ अपने पास आएगा म्यू M1g प्लस हाफ के एक्स, तो एफ आ जाएगा म्यू M1g प्लस हाफ के एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू M2g अपॉन में के, तो एफ आ जाएगा, ये मिनिमम होगा, म्यू M1g, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेके चल रहे हैं ना, म्यू M2g बाई 2, तो म्यू जी कॉमन ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, M1 प्लस M2 बाई 2। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एक जनरलाइज फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, जेई मेंस में काम आ जाएगा। तो ये सब रिजल्ट जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो कहीं पे लिख भी सकते हैं, इस टाइप के से आप, मतलब ये याद भी रहने वाले होते हैं, इससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन
तुरंत कर ले जाओगे वैल्यू पुट करके, और ये एफ मिनिमम होगा क्योंकि एक्सेलरेटेड नहीं लिया गया है, वेरी स्लोली लिया जा रहा है, तो क्रिटिकल कंडीशन है। हेलो, आवाज आ रही भाई? ठीक है। तो किसी ने आपने पूछा था कि अगर दो स्प्रिंग होगा तो दो अगर स्प्रिंग ऐसे है, मान लीजिए एक इसी के साथ एक और लगा है, ठीक है, तो अगर दो स्प्रिंग है तो आप क्या करिए, सीरीज पैरेलल अगर आपको दिखता है तो आप ऑब्वियसली इसमें सीरीज की बात होगी तो सीरीज में इक्विवेलेंट करके कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम नहीं है भाई, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। यहां पे ये लिखा जा रहा है कि वेरी स्लोली है इसीलिए के हमेशा जीरो रहेगा। इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही, हर मोमेंट पे इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, जो भी इन सबका वर्क होगा स्लोली मूविंग है तो इक्वल और ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम नहीं है, यहां पे कोई इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, इसको आप रिड्यूस मास से सॉल्व नहीं कर सकते। रिड्यूस मास में म्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का एक्सप्रेशन आएगा, तब आप उसे रिड्यूस मास से हटा सकते हैं। आप इसको रिड्यूस मास से सॉल्व नहीं कर सकते भाई। ठीक है, इसको आप रिड्यूस मास से सॉल्व नहीं कर सकते। एफ मिनिमम, फाइनली एफ मिनिमम निकालने के लिए जहां फ्रिक्शन है तो वहां तो आप रिड्यूस मास नहीं लगा सकते। फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन जब नहीं होगा तब आप यहां पे केस बनता है सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट से रिड्यूस मास का। अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होगा और आपसे बोला जाए कि एफ से आप पुल कर रहे हो, इसका मैक्सिमम एलोंगेशन निकालो, है ना, तो वो भी आगे देखेंगे, सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट में लेके चलेंगे। एफ मिनिमम क्यों हुआ? फोर्स मिनिमम इसीलिए हुआ क्योंकि अपने पास लिखा हुआ है कि देखिए, अगर ये मिनिमम इसलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम है, नहीं तो आप क्या लिखते, एफ माइनस एफ के माइन प्लस के एक्स इज इक्वल टू m1a, एक्सेलरेटेड मोशन लिखते इन जनरल, तो एफ के प्लस के एक्स प्लस m1a ऐसा आता है एफ, और एक्सेलरेशन जब जीरो है तभी ये मिनिमम बोला जाएगा, मतलब वेरी स्लोली, शायद समझ गए होंगे। तो कभी भी मिनिमम का मतलब ही होता है कि वेरी स्लोली से हम पुल कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर हम उसको एक्सेलरेटेड करेंगे तो एफ मिनिमम नहीं, वो मैक्सिमम होगा। उसमें एम ए, एफ निकालने में एम ए का एक एक्स्ट्रा टर्म जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा अलग टाइप का। ये ब्लॉक की कहानी थी। अब इसी में मान लीजिए कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि दो तीन कई सारे स्प्रिंग हो। देखो इसी में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, मान लो ऐसा सेटअप है,
मान लीजिए आपके पास कई सारे स्प्रिंग होंगे, कई सारे स्प्रिंग है, ठीक है, तो उन सभी स्प्रिंगों का आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितना एलोंगेशन होगा टोटल, ठीक है। चलिए, तो रिड्यूस मास से सॉल्व नहीं कर पाएंगे भाई, एफ के का फोर्स निकालना है, तो आई डोंट थिंक इसको आप रिड्यूस मास से सॉल्व कर पाएंगे। रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट आएगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में, जब ये स्मूथ होगा, एक फोर्स आप लगा रहे होगे, तो वहां पे हम शायद कुछ रिड्यूस मास की बात कर पाएंगे, ठीक है। और कहां कर पाएंगे, वी मैक्स, मैक्सिमम एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन निकालने में, वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अभी नहीं किया, इसीलिए उस पर हम नहीं आ रहे, ठीक है। अभी हम वर्क पावर पे ही फोकस कर रहे हैं। मान लो ऐसा कोई सेटअप है जिसमें ढेर सारी स्प्रिंग लगी हुई हैं, दिख ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, कि बहुत सारी इस पे स्प्रिंग लगी हुई हैं, और आप एक कांस्टेंट फोर्स एफ से इसको पुल कर रहे हो, कांस्टेंट फोर्स एफ से पुल कर रहे हो इसको। इसका मास मान लो m है, और स्प्रिंग कांस्टेंट्स के ही ले लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के ले लिया है, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक सेटअप है, पुली मासलेस है, पुली अपनी मासलेस है, ठीक है, और ये स्मूथ है। आपसे बोला जा रहा है कि आप बताइए कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट of the block when it is at equilibrium position, when it is at its equilibrium position। तो जब ब्लॉक अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा तो ये कितना डिस्प्लेस कर चुका होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस जो हैं कई तरीके से किए जा सकते हैं, ये अपना ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम नहीं है, ये सब अपने अभी नेचुरल लेंथ पे हैं, दिख ही रहा है ना, स्प्रिंग, ऑल द स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ। इनिशियली तो सारे स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है। भाई आपने अगर मेरे से फोर्स कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ाया था। पैरेलल में आप गलत लिख रहे हैं, पैरेलल में जो है के इक्विवेलेंट होता है K1 प्लस K2, मैंने इसको डेराइव भी किया था, ठीक है, ये पैरेलल में होता है। सीरीज में जो है 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 होता है। सीरीज में स्प्रिंग फोर्स सेम होते हैं, ये प्रॉपर्टी बताई थी, तो पुरानी चीजों को प्लीज ध्यान रखिए, स्प्रिंग फोर्स सेम होता है, ये सब बताया गया है। और इसमें जो है एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन सेम होता है, तो उसे हम पैरेलल बोलते हैं, एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन सेम, ठीक है। हालांकि यहां पर आपका ये सब लॉजिक कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि यहां स्प्रिंग ना ही सीरीज में ना ही पैरेलल में, दिख ही रहा होगा, यहां कोई सीरीज पैरेलल की कहानी नहीं है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। हमें क्या निकालना है, समझ गए सब लोग कि फोर्स जो है यहां से पुल कर रहा है, तो ब्लॉक पुल होते होते जाएगा, एक मीन पोजीशन को लेकर आएगा, याद है,
मीन पोजीशन क्या होता है, जहां पे इस पे फोर्स बैलेंस तुम कर सकते हो। तो अगर एक स्प्रिंग था तो आप F इक्वल टू के एक्स लिख देते थे और एक्स आता था F बाई के। क्लियर है? बट यहां पर अब ऐसा नहीं है। तो यहां पे देखते हैं कि चीजें कैसे बदलेंगी, क्या करेंगे। तो इसका अप्रोच सुनिए, इसका ट्रिक बता रहा हूं जो सबसे शॉर्टकट है। जरूरी नहीं है कि आप इसी से क्वेश्चन करिए, ठीक है, क्वेश्चन करने के और भी तरीके हैं, बट ये सबसे स्मार्ट तरीका है। ठीक है, कैसे करेंगे? आप तो कंस्ट्रेन मोशन समझते हो कि अगर ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो ब्लॉक के, देखिए दो मेथड है। एक तो कंस्ट्रेन मोशन से आप क्या करिए, हाँ ब्लॉक स्लोली है, बिल्कुल ब्लॉक स्लोली है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमेशा बैलेंस रहेगी, मतलब ब्लॉक मूव स्लोली है। ठीक है, तो हर मोमेंट पे अपना जो है वो पुल करता जाएगा, धीरे धीरे एलोंगेशन आता जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रेन मोशन निकालना चाहिए कि अगर ये ब्लॉक अगर कुछ एक्स आगे बढ़ता है, ध्यान से सुनिए इसमें कंस्ट्रेन कैसे जज करेंगे। कंस्ट्रेन जज करने का तरीका ये है कि जब ये आगे बढ़ता है, ठीक है, तो जो स्प्रिंग इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, अब इसमें भी बहुत सारे चक्कर है। ये इधर है एक स्ट्रिंग, ये पहली स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के बीच में एक स्प्रिंग लगा है और यहां पे एक स्प्रिंग लगा है, ठीक है, और ये अपनी दूसरी स्ट्रिंग है, ये तीसरी, और इनके बीच में एक एक फोर्स लगे हैं। तो आप इसको कैसे करें? सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अभी आपने सीखा कि F इज इक्वल टू होता है के एक्स, होता है, मानते हो ना कि कोई एक सिंगल ब्लॉक के लिए तो एक्स क्या होता था एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये बोलते थे F इक्वल टू के एक्स बोलते थे। तो यहां से अगर मैं x की बात करूं तो वो क्या आएगा F बाई के, और इस समय मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक सिंगल स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, एक सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक की बात कर रहा हूं। तो इसको एक सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक की बात कर रहा हूं भाई, मान लो ये एक सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक है, ठीक है, ये अपना इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन है, तो आप फोर्स बैलेंस करा रहे हो। इसी से इसको हम रिलेट करेंगे, एक ट्रिक निकालेंगे। तो यहां से एक्स आएगा F बाई के। अच्छा, तो इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो U होगा हाफ के, एक्स के जगह पे अगर यहां F बाई के पुट करो आप, क्या मिलेगा आपको? F स्क्वायर अपॉन 2K, F स्क्वायर अपॉन 2K ये मिलेगा। तो आपने ये देखा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम एक पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं, क्या? F स्क्वायर बाई 2K, ठीक है, F स्क्वायर बाई 2K लिख सकते हैं, ठीक है। तो F बाई के का स्क्वायर, तो F स्क्वायर बाई 2K। अब यही ट्रिक मैं यहां पे फॉलो करूंगा मल्टी सिस्टम में, मल्टी स्प्रिंग में। क्या मैं क्या करूंगा, इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल ब्लॉक और सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट करूंगा। ध्यान से समझिए, इस पूरे सिस्टम को मैं एक सिंगल ब्लॉक, तो ब्लॉक तो यही रहेगा, और एक सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दूं तो हम ऐसा लिख पाएंगे। बट वहां पर जो के होगा वो आपको नहीं पता होगा, वो कुछ के इक्विवेलेंट होगा। तो इक्विवेलेंट का मतलब तो सभी बच्चे जानते हैं कि इस पूरे सिस्टम को हटाकर, देखिएगा अप्रोच क्या है इस ट्रिक का, इस पूरे सिस्टम को हटाकर मैं एक ऐसा स्प्रिंग ले रहा हूं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के इक्विवेलेंट, और इसी ब्लॉक पे जब मैं F फोर्स यही लगाऊंगा और ये के इक्विवेलेंट है, तो यहां जो एनर्जी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी U टोटल, जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा F स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के इक्विवेलेंट, लिख सकते हैं। तो दैट इज द टोटल एनर्जी, मानते हैं कि नहीं? ये टोटल एनर्जी अपनी आ जाएगी सिस्टम की। फिर से मैं बता रहा हूं, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि इन सबने मिलके इसकी अपनी पोटेंशियल, इसकी अपनी और इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इन सबकी पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा, हम एक ऐसा स्प्रिंग डिजाइन करें जो अकेले इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ले, अगर हम यही फोर्स F अप्लाई करें तो, और इसको वहीं पे ले जाएं तो मीन पोजीशन पे। क्लियर है? तो चलिए अब इसका इक्विवेलेंट निकालना भारी काम है, कैसे निकलेगा देखिए। पहले टेंशन से कहानी लीजिए। टेंशन जो होगा, देखिए जरा, यहां से ये रस्सी सेम है
और रस्सी, और ये भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि जब स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों जुड़े होते हैं तो यहां पर अगर आप कोई भी एक पॉइंट लेते हो तो रस्सी में अगर टेंशन T है और ये स्प्रिंग में kx है, तो रस्सी का जो टेंशन है वो स्प्रिंग फोर्स के ही बराबर होता है। ये तो सबको पता ही है कि स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों कनेक्टेड हैं, तो वॉट एवर बी द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग दैट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, दैट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्योंकि हम मासलेस पढ़ते हैं, यहाँ पे m 0 है तो नेट फोर्स इस पे 0 होगा। मासलेस स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, मासलेस स्प्रिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, पहले टेंशन मार्क करते हैं। टेंशन देखो क्या होगा, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पे अगर मैं टेंशन T बोल रहा हूं, यहां का टेंशन T बोल रहा हूं, तो इस वाले ये इसमें पूरे में रस्सी में सेम टेंशन होगा। तो ये T है, ये भी T है अपना, इधर T ऐसा होगा, ये T ऐसा होगा, ये T इसके रिस्पेक्ट में ऐसा, ये ऐसा, और इसके रिस्पेक्ट में इधर ऐसा। ठीक है, तो ये TT एक रस्सी में, पहले रस्सी में TT जाएगा, तो अगर ये TT है तो पुली के रिस्पेक्ट में 2T, ये ब्लॉक के रिस्पेक्ट में 2T, ऐसा दिख गया। अब देखो इधर ये TT है तो इधर पुली के रिस्पेक्ट में ये 2T, और इस स्प्रिंग के रिस्पेक्ट में इधर ये 2T। दिख गया सभी बच्चों को? ठीक है, तो हमने हर स्प्रिंग का टेंशन भी मार्क कर लिया है, हर स्प्रिंग का टेंशन मार्क कर लिया है। तो हर स्प्रिंग का टेंशन अगर मार्क कर लिया तो इंटरेस्टिंग बात तो ये कि क्या हम अब यहां से देखिएगा सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, वो F अपॉन 2K पे डिपेंड है। तो यहां पर F का मतलब, यहां इसको कौन एलोंगेट करेगा, टेंशन, जो रस्सी में टेंशन होगा दैट इज, भाई आप क्या लिखोगे, यही तो मैंने बताया आपको कि रस्सी का जो टेंशन होगा वही तो अपने पास x होगा। T इक्वल टू kx में x एक तरीके से T बाई के है, x एक तरीके से T बाई के है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, वही है हाफ के T बाई के स्क्वायर, मतलब T स्क्वायर बाई 2K, ऐसे लिख सकते हो। तो अब हम सभी की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, सभी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। टेंशन ट्वाइस क्यों होगा, यार तुम लोग जो नए लोग हैं वो बिल्कुल भी, मतलब आपको मैंने कहा था फोर्स कॉन्सेप्ट प्लीज पढ़ लीजिए। यहाँ 2T इससे मासलेस पुली है, ये सब बताया जा चुका है। अब ये सब प्लीज मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, इस ये T है और ये T है, ये मासलेस है, ये 2T है, तो नेट फोर्स, ये मासलेस पुली पढ़ते हैं तो इस पर नेट फोर्स बैलेंस होगा, इसीलिए भाई ये सब चीज बताया जा चुका है, बहुत आगे की निकल चुके हैं। T स्क्वायर बाई 2K, थोड़ा सा मेहनत करके जो है बैकलॉग अपना, मैंने कहा था आपको कि आप काइनेमेटिक्स का बैकलॉग भले करिए चाहे मत करिए, बट अगर जो लोग नए हैं फोर्स कॉन्सेप्ट का बैकलॉग कर लीजिए एटलीस्ट शुरू के लेक्चर्स, नहीं तो दिक्कत आएगी। T स्क्वायर बाई 2K, तो T स्क्वायर बाई 2K, यहां से अब हम सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिखें, क्या लिखें बताइए। पहले के लिए लिख रहा हूं, तो पहले वाले स्प्रिंग में टेंशन T है तो लिख रहा हूं T स्क्वायर बाई 2K। फिर आ गए घूमकर इधर, कितनी स्प्रिंग है, 1 2 3 4, 4 एक्सप्रेशन बनेंगे। T स्क्वायर बाई 2K, इधर भी T स्क्वायर बाई 2K, 2 में T स्क्वायर बाई 2K, और 2 स्प्रिंग में 2T है तो क्या हो जाएगा, 2T स्क्वायर बाई 2K प्लस 2T स्क्वायर बाई 2K। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, ये नेट सिस्टम का है तो ये इसके बराबर होगा, किसके, F स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के इक्विवेलेंट के, F स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के इक्विवेलेंट के। ये क्लियर है सभी को, ये क्लियर है सभी को, बोलो भाई, यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए, तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, 4 और 4 देख लीजिए, 2T 2K इधर आ जाएगा, ये 1 2 और ये अपने 4 और 4 8, 8 और ये 2 10, तो 10T स्क्वायर इज इक्वल टू F स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के इक्विवेलेंट। यहां तक आ गए। अब देखिए जो अपना F है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्विवेलेंट जब आप कर रहे होंगे तो इस पे कितना फोर्स टेंशन लग रहा था,
जो आपने इक्विवेलेंट सिस्टम लिया था, इस पे कितना फोर्स लग रहा था, देखिए 2T और T, तो इस पे नेट फोर्स कितना, नेट टेंशन इधर कितना लग रहा था, इस तरफ 3T, यही था नेट टेंशन अपने पास कितना लग रहा था, 3T, मानते हैं ना। देखिए ये अपना बाउंड्री जहां से आपने ये किया है इसको इक्विवेलेंट में, तो इसके ब्लॉक पे क्या क्या टेंशन था, एक T 2T था और एक T था, तो इसको हम इक्विवेलेंट में टोटल यहां पे ऐसे 3T लिख सकते हैं, तो ये अपने पास 3T है। क्लियर है सभी बच्चों को, तो यहां से अपने पास 3T और यहां तक आ गए, पहले ये क्लियर है, देख लीजिए सब लोग। क्लियर है, चलिए अब यहां पर देखते हुए आप क्या करिए कि जो भी अपने पास F है, F की वैल्यू जो है वो 3T के, जो भी ब्लॉक पे जो इस तरफ फोर्स टेंशन लग रहा होगा F उसके बराबर होगा, F की वैल्यू यहां पर 3T के बराबर करिए, जो भी अपने पास यहां पे ब्लॉक पे यहां पे फोर्स लग रहा होगा, है ना, वो अपने पास कितना होगा, F इक्वल टू 3T, तो यहां जब F इक्वल टू इक्विवेलेंट में 3T कर देंगे तो TT कैंसिल हो जाएगा, 10T स्क्वायर अपॉन 2K, दैट इज इक्वल टू 3T स्क्वायर अपॉन 2 इंटू K इक्विवेलेंट, तो अपने पास आ जाएगा 10T स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 10 अपॉन 2K, 2 भी कैंसिल है, तो 10 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन K इक्विवेलेंट, तो आपको K इक्विवेलेंट मिल गया, और एक बार K इक्विवेलेंट मिल जाएगा 9/10 न्यूटन पर मीटर, यही आएगा K इक्विवेलेंट, देख लीजिए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप इक्विवेलेंट सिस्टम बना रहे होंगे, ध्यान दीजिए, जब आप इक्विवेलेंट सिस्टम बना रहे होंगे उस समय उस ब्लॉक पे टेंशन कितना लग रहा होगा, T और 2T, उसको भी यहां दिखाएंगे, और F को उसके बराबर करेंगे, F को उसके बराबर करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट सिस्टम मिल जाएगा, ये हो जाएगा 9/10। अब ये 9/10 आ चुका है, अब आपके लिए एक सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की कहानी है कि यहां पे F लग रहा है, और यहां पे मान लो इसने मीन पोजीशन से कुछ यहां से कुछ मीन पोजीशन तक गया, तो इसमें डेल्टा एक्स का एलोंगेशन हो गया, तो बस यहां से आप लिख दो कि व्हाट विल बी द फोर्स, F इक्वल टू K डेल्टा एक्स, तो वहां से F इक्वल टू K डेल्टा एक्स कर दीजिए। ठीक है, तो F इज इक्वल टू K डेल्टा एक्स आप कर दीजिए, F इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा एक्स, F इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा एक्स, और यहां से आपको डेल्टा एक्स मिल जाएगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एट द मीन पोजीशन, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा F बाई K इक्विवेलेंट, तो ये ट्रिक है। K इक्विवेलेंट अपने पास आ जाएगा कितना, 9/10, तो ये हो जाएगा 10F/9, तो ये आंसर हो जाएगा 10F/9। तो इस ट्रिक को आप कई जगह पे यूज कर सकते हैं और बढ़िया रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन में आप एनर्जी से हैंडल कर सकते हैं इसको एक इक्विवेलेंट सिस्टम बनाकर। ठीक है, इसको एक इक्विवेलेंट सिस्टम बनाकर इस वाले लॉजिक से, कैसे इक्विवेलेंट सिस्टम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस इज द ओनली मेथड, ठीक है, मेथड और भी हैं, वो मेथड और भी हैं, वो भी हम कर सकते हैं, बट ये सबसे एक शॉर्ट तरीका है जिसको हम के इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीधे टी स्क्वायर टेंशन मार्क कर लोगे, और टेंशन मार्क करके टी स्क्वायर बाई 2 के ये जोड़ लो, वो एफ स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के इक्विवेलेंट के बराबर करो, वहां से के इक्विवेलेंट निकालो। बट ऐसा करते वक्त टेंशन को जब रिप्लेस मारोगे, तो टेंशन को रिप्लेस मारोगे, देखोगे कि ब्लॉक पे नेट टेंशन कितना लग रहा है, तो ब्लॉक पे जो नेट टेंशन लग रहा होगा उसको जो है आप 3T इक्वल टू एफ से आप रिप्लेस करके T को F के टर्म्स में निकाल सकते हो। ये है, क्लियर है। एक सवाल और लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक सवाल और लेते हैं, इसी को अप्लाई करने के लिए एक सवाल और लेते हैं।
मान लीजिए अब कोई ऐसा सिस्टम है अपने पास, मान लो ऐसा सिस्टम है, ठीक है, एक पुली आपकी, दोनों मूवेबल पुली है, ठीक है, दोनों मूवेबल ही है। तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट अलग भी हो सकता है, के टू के कुछ भी, मैंने के ही ले रखा है फिलहाल, ठीक है। अब आपने इसको यहां से रिलीज कर दिया, इट इज रिलीज व्हेन स्प्रिंग आर एट इट्स नेचुरल लेंथ, है ना, ब्लॉक इज रिलीज when springs are at its natural length। ठीक है, तो यहां पे भी वही बताना है आपको, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक when it achieve its equilibrium position। तो जब ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करता है, जहां से आपने इसको छोड़ा है, मान लो आपने यहां से इसको छोड़ा है अभी, ठीक है, तो mg लगेगा, mg की वजह से नीचे जाएगा, और mg की वजह से जब ये इधर नीचे जाएगा, ठीक है, तो धीरे धीरे ये नीचे जाएगा, पुली नीचे जाएगी, इनमें एलोंगेशन होगा, और एक बार ये क्या होगा, अपना एक इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए जो ट्रिक बताया उसके अकॉर्डिंग, तब तक मैं पानी पी लूं। के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या 9k/10 नहीं आ रही थी क्या? आ तो रही है, 9/10, 9/10 के होगा मतलब, हाँ यहां 9k होगा, 10/9 के होगा, यहां 9k होगा, ठीक है, तो यहां k भी आने लगेगा, वो कर लीजिएगा आप, ठीक है, तो यहां पे k इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना,
10F/9K होगा, ठीक है, सही कह रहे हैं, 10F/9K होगा, 10F/9K होगा। इसको करिए जैसे ट्रिक बताया था, तो जो ट्रिक बताया उसके अकॉर्डिंग आप इजिली कर सकते हो। कहानी यहां से शुरू करो, इसमें टेंशन T है, ठीक है, तो ये T है, तो ये यहां से करो, ये T है, ये T है, तो ये इधर होगा 2T, तो ये भी होगा 2T और ये भी होगा 2T, मानते हो? तो ये 2T 2T, तो इस पे हो जाएगा 4T, ब्लॉक पे हो जाएगा 4T, ठीक। तो इक्विवेलेंट सिस्टम कैसे बनाओगे? इसका इक्विवेलेंट सिस्टम क्या होगा? इक्विवेलेंट सिस्टम, तो इसका इक्विवेलेंट सिस्टम में सभी स्प्रिंग को हटा के एक स्प्रिंग लगेगा, और ये ब्लॉक माना जाएगा कि अभी M है यहां पे, जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे, और यहां पे देखो कितना फोर्स लगाओगे, ये 4T होगा, ये K इक्विवेलेंट होगा। यहां पे मैंने कहा था कि इस पे जो नेट टेंशन है देखिए 4T, वो लगाएंगे, तो इसका जो U टोटल, U सिस्टम क्या लिखेंगे आप? U सिस्टम लिखेंगे 4T F²/2K, तो F² मतलब यहां पे जो टेंशन है 2T²/2K, F²/2K इक्विवेलेंट, ये लिखेंगे। और ये किसके बराबर होगा? U सिस्टम, जितनी स्प्रिंग है, स्प्रिंग कितनी है? 2, एक ये है और एक ये है, तो इसमें T टेंशन है, तो इसका जो है क्या लिखेंगे? T²/2K, T²/2K पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 2T²/2K, इसी के बराबर होगा। तो यहां से K इक्विवेलेंट निकल जाएगा, तो 4T²/2K इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू T²/2K प्लस 4T²/2K, ठीक है। तो 2 कैंसिल कर दीजिए, T² कैंसिल कर दीजिए, तो 4/K इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/K प्लस 2/K। चेक करिए, 2 इधर से कैंसिल कर दिया, इधर अपने पास 4 था, तो और T भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3/K, तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा 4K/3, K इक्विवेलेंट आ जाएगा इसका 4K/3। कहां पर 16 होगा? अच्छा ये 16, हाँ 16 होगा, सही कह रहा हूं, 40² है ना, तो यहां तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 और ये 3, तो यहां पे आएगा 16K/3, 16K/3, ठीक है। K इक्विवेलेंट ये आ जाएगा, हाँ भाई बिल्कुल जानते हैं कानपुर वाले अनीश सर को, वो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने ही हमें ज्ञान दिया है, उन्हीं के भरोसे सेलेक्ट हुआ और उन्हीं के भरोसे पढ़ा रहा हूं। K इक्विवेलेंट 16K/3, ठीक है, तो 16K/3 ये अपना K इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक व्हेन इट अचीव इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो सीधे सीधे जो भी अब यहां पे फोर्स के नाम पे क्या है? देखो यहां पे फोर्स के नाम पे क्या है? M है, ध्यान दीजिएगा। अब हम एक्सटर्नल फोर्स लेंगे, अभी तक हम इक्विवेलेंट में नहीं ले रहे थे, क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट में हमें इस पूरे सिस्टम को यहां से हटाना था, इतने को देखो ध्यान से, इतने को हमें हटाना था, तो केवल हम इसके अंदर की बात फोकस कर रहे थे और इसकी बात कर रहे थे। अब हमें इसमें जो ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा, mg अपना एक्सटर्नल होगा और ये K इक्विवेलेंट होगा, तो अपने नेचुरल लेंथ से कितना ये नीचे आ गया इक्विलिब्रियम पे, ये होगा x एट इक्विलिब्रियम, बोर्थ बैलेंस कर दो। तरीके और भी हैं बट ये सबसे आसान है, mg और यहां पे
के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। ठीक है, तो आपको वो एक्स मिल जाएगा mg बाई के इक्विवेलेंट। तो x आ जाएगा अपने पास mg बाई के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट होगा 16 के और ये 3, तो 3 mg बाई 16 के। ये होगा अपना एलोंगेशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, ये K1 K2 भी हो सकता है, ये K1 K2 भी हो सकता है। तो जब K1 K2 हो जाएगा तो यहां K1 K2 लिखने लगिएगा, यहां K1 K2 लिखने लगिएगा। ठीक है, यहां K1 K2 लिख लीजिएगा और कोई बात नहीं है। ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है? लास्ट स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, लास्ट स्टेप तो बहुत आसान है। हमने जब एक बार के इक्विवेलेंट निकाल दिया तो ये पूरा सिस्टम एक स्प्रिंग ब्लॉक, सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक बन गया। अब एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे वहां F था, हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे mg है, mg इसको धीरे धीरे नीचे ले जाएगा और यहाँ के इक्विवेलेंट इंटू एक्स लगेगा। इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होंगे तो x होगा mg बाई के इक्विवेलेंट, और के इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये होमवर्क दे रहा हूं, ये आप लोग कर ही लेंगे। अब इसी टाइप का है, प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लिया हमारे पास एक स्प्रिंग है, और ये ऐसा है। यहां पे आप एक फोर्स लगा रहे हो F और स्लोली इसको पुल कर रहे हो, सो दैट कि ये पूरा पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो h हाइट अभी है, h हाइट है ग्राउंड से, ये यहां बंधा हुआ है। तो आपको स्लो इसको पुल करना है और खींचकर इसको ग्राउंड तक लाना है। तो इसको खींचकर ग्राउंड तक लाना है, समझ गए? ये मासलेस है सब कुछ, स्प्रिंग और पुली। ये अपने पास K1 K2 भी हो सकते हैं, मैंने K ले रखे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि F मिनिमम सो दैट, ये P पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट P टचेस द ग्राउंड। तो हमें वो F मिनिमम बताना है, जिससे कि आप इसे खींचकर, F जो है इसको खींचकर धीरे धीरे कहां तक लेके आए, ग्राउंड तक लेके आए। जल्दी बताइए। H की वैल्यू भी ले सकते हैं, H के टर्म्स में ले सकते हैं, H में ही रहने दीजिए। इसका आंसर बताइए जल्दी। क्या क्लास टू नहीं समझ में आया? क्या पूछ रहे हैं? आपका कमेंट समझ में नहीं आया। फाइव mg/16k, क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या लास्ट वाले में? 5 mg/16k, ये 2 से मैंने 2 सबको कैंसिल कर दिया था, यहां 16 आया था। अच्छा, यहां पे 4 आएगा ना? कैलकुलेशन मिस्टेक है भाई, बाकी लोग भी चेक कर लो। यहां पे ये 2 2 2 कैंसिल हो गया, अरे यार। ठीक है, तो यहां पे ये 16 हो गया, 2 कैंसिल ही हो गया, और यहां पे 4 है ना, तो ये 4 रहेगा।
तो यहां आ जाएगा अपने पास 5K। तो 16K/5 रहेगा। हाँ सही कह रहे हैं। और यहां पे फिर आ जाएगा 5mg/16K। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद हो गया होगा सभी से। इसका आंसर तो दो जाते जाते। अरे इसमें करना क्या है, वही करो, इक्विवेलेंट सिस्टम बनाओ पहले, है ना, इन सबको हटाकर, और यहां पे पहले टेंशन मार्क कर लो। अगर इसमें टेंशन T है तो ये वाले में 2T होगा, मानते हो, इसमें 2T हो जाएगा। तो ये अपने पास T और T और इसमें आ जाएगा 2T बस। तो अब यहां से टोटल एनर्जी लिख लो, जो भी अपने पास एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग कर दो। ठीक है, तो यहां पर टोटल एनर्जी देख लो क्या आ रहा है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, वहां पे आप क्या लिखते थे, स्प्रिंग ब्लॉक था, तो वहां पे आप लिखते थे कि जो भी अपने पास वर्क होगा, करो यार ये खुद से कर लो, वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन लिखना पड़ेगा F/H वाला। ठीक है, वर्क डन अपना जो लिखेंगे कितना आ रहा है, 2T² + T² बन रहा है। चलो कल करते हैं यहीं से डिस्कस। ठीक है, तो कल जो है हम लोग कुछ, अब स्प्रिंग का काफी वेरिएशन कर लिया, कल कुछ अलग टाइप का करेंगे। कंस्ट्रेन एक बार देख के आना, सुन लो थोड़ा, कंस्ट्रेन रिवाइज करके आना। जो कंस्ट्रेन मोशन पढ़ाया है, 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अलोंग द रिजिड बॉडी वेलोसिटीज मस्ट बी सेम, है ना, तो वो एक बार जस्ट 5 मिनट में देख के आना उस पे, और एनर्जी से मर्जिंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रेन मोशन पे और सर्कुलर मोशन के अब शुरू करेंगे। ठीक है, वर्क पावर से रिलेटेड। ठीक है, चलिए।